एम्पेयर्स स्विमिंग रूल, एम्पेयर स्विमिंग रूल। अब ये एम्पेयर्स का स्विमिंग रूल क्या है, इसको हम लोगों को देखना है कि व्हाट इज एम्पेयर स्विमिंग रूल, क्या है एम्पेयर का स्विमिंग रूल, राइट। हाँ, मैंने पढ़ाया था उस टाइम पे, राइट। डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक निडल, डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक निडल ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट in a conductor is found applying this rule, applying this rule। तो इसमें थोड़ा सा इमेजिनेशन वाला भी रहता है। मान लीजिए ये करंट कैरिंग वायर है, ये एक करंट कैरिंग वायर है। तो जो करंट कैरिंग वायर है उसको आपको ऐसे मानना है, जो करंट कैरिंग वायर है उसको आपको ऐसे मानना है कि करंट यहां से इंटर किया है और इस तरफ से निकला है, और जो स्विमर है, जिस स्विमर की बात कर रहे हैं, वो भी ऐसे ही तैर रहा है जैसे कि इधर से करंट गया हो और इधर से करंट निकल गया हो। मानी जिस दिशा में वायर में करंट फ्लो कर रहा है उसी दिशा में स्विमर को भी क्या करना है, तैरना है। तो लिखिए, इमेजिन अ मैन हु स्विम्स अलोंग अ कंडक्टर, इमेजिन अ मैन हु स्विम्स अलोंग अ कंडक्टर, imagine a man who swims along a conductor in the direction of current facing the needle, in the direction of current facing the needle, such that current enters his feet, such that current enters his feet, then north of needle will deflect towards the left hand, then north of needle will deflect towards the left hand, north of needle will deflect towards the left hand। तो ये आपका कंपास है और इस कंपास में आपने ऐसे रखा है कंपास को। बाकी सारी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर है। कह रहा है ये इसका कौन सा हाथ होगा, लेफ्ट हैंड होगा, और ये इसका कौन सा हाथ होगा, राइट हैंड होगा। अगर इसका चेहरा टुवर्ड्स दी क्या है, ये वायर है जिधर नीडल रखा हुआ है, तो कह रहा है ये नॉर्थ पोल जो इसका ऊपर वाला हेड होता है और ये साउथ पोल जो इसका नीचे वाला हेड होता है, ये नॉर्थ पोल किस तरफ घूमेगा, ये लेफ्ट हैंड की तरफ घूमेगा। और सेम अगर आप राइट हैंड थंब रूल से भी देखिएगा, करंट अगर ऐसे जा रहा है तो करंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इधर है, तो डिफ्लेक्शन किधर होगा, ऑब्वियसली इधर ही होगा। डन, हेडिंग डालिए। अच्छा, उसमें एक नोट डाल के बात लिख लीजिए। ये बना लिए, जल्दी बनाइए। इस रूल को शॉर्टकट में याद रखने का एक लाइन है जो हम लोग को याद रख लेना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज स्नो, दैट इज कॉल्ड एज स्नो। व्हाट इज दिस स्टेटमेंट, स्नो का क्या स्टेटमेंट है, इफ द करंट इज फ्लोइंग such that it enters from south and goes in north direction, the north direction the north of magnetic needle, the north of magnetic
needle will deflect towards west, deflect towards west। तो ये एक छोटा सा स्टेटमेंट अगर आप याद रख लेते हैं, इससे भी आपका काम बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज एम्पेयर स्विमिंग रूल। एंटर्स फ्रॉम साउथ, साउथ से इंटर किया और नॉर्थ से निकला, तो टॉप ऑफ द निडल है वो वेस्ट को डिफ्लेक्ट करेगा। तो एक स्टेटमेंट अगर स्नो का याद रखिएगा, साउथ टू नॉर्थ करंट फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है दैट इज नॉर्थ पॉइंट, वो वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा। हेडिंग डालिए, नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बढ़े आगे, हेडिंग डालिए, नेचर